इस्लाम धर्म कौन सा है? तो निराकार को साकार होना ही पड़े। निराकार और साकार से ही सृष्टि चलती है। सूर्य जिसको हम कहते हैं ज्ञान सूर्य शिव, वो कोई में प्रवेश करके ही तीसरे नेत्र के रूप में साकार बनता है, नहीं तो तीसरा नेत्र ही नहीं है। ज्ञान सागर में भी यही नियम लागू होता है। सागर जो है वो पृथ्वी से अटैच्ड है या आकाश में है? तो फिर तो प्रजापिता पृथ्वी से अटैच्ड है या बिंदी पृथ्वी से अटैच्ड है? प्रजापिता अटैच्ड है। और बाबा ने बताया मुरली में कि नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। नेक्स्ट टू गॉड इज संगम कृष्ण। कृष्ण। नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। प्रजापिता एक ही पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी तो एक ही है। ऐसे ही जगदम्बा ऐसे ही। नेक्स्ट टू गॉड इज जगदम्बा। नहीं हाँ। जैसे बाबा ने बताया। हाँ। नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। हाँ। ऐसे ही वो एक ही पर्सनालिटी है। एक ही पर्सनालिटी है। इसी तरह मम्मा और जगदम्बा एक ही पर्सनालिटी है, अलग अलग है। तो मम्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, पर्सनालिटी कैसे? पर्सनालिटी माने व्यक्तित्व, व्यक्त जो आंखों से देखने में आए, हाथों से छूने में, पकड़ने में आए, उसे व्यक्त कहते हैं। पर्सनालिटी माने पर्सन है, पर्सन माने व्यक्ति है, व्यक्त है माने आंखों से देखा जाता है, हाथों से स्पर्श कर सकते हैं, इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है, वो व्यक्त है, वो पर्सन है। बाबा वो जो मम्मा जिसने शरीर छोड़ा वो तो गई, वो तो मुरली में बताया, वो तो पर्सन है ही नहीं। नहीं बाबा वो उसके बारे में बाबा ने बताया ना। हाँ। वास्तव में ये तुम्हारे मम्मा बाबा नहीं है, ब्रह्मा सरस्वती। ब्रह्मा सरस्वती तुम्हारे मम्मा बाबा नहीं है तो कौन है? तो वो मम्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। हाँ, मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, ब्रह्मा ने भी शरीर छोड़ दिया। अभी हम एडवांस पार्टी में मम्मा और जगदम्बा एक ही पर्सनालिटी को मान सकते हैं या कोई दूसरी पर्सनालिटी है? मम्मा जगदम्बा नहीं है, जगदम्बा ही मम्मा है। जो जगदम्बा है वो सारे जगत की अम्बा नहीं है। सारे जगत की अम्बा है तो सारे जगत का पिता नहीं है कोई। जगत पिता है तो जगत की अम्बा भी है। एक सुनने में आया कि अभी कोई दूसरी तपस्या आत्मा है, उसके लिए मम्मा समझ। वो जगदम्बा कहाँ है? वो तो सूर्यवंशियों की अम्बा है ना। सूर्यवंशी ही उसको माँ मानते हैं या सारा जगत उनको माँ मानता है? मानता है? अच्छा, वो सूर्यवंशी की मम्मा अलग और जगदम्बा अलग है। जगत माने सब धर्मों की अम्बा। सारे धर्म वाले उसकी गोद में राज्य करते हैं, जैसे दिल्ली सब धर्मों ने राज्य किया ना उसकी गोद में, तो वो जगदम्बा है। मैं वो सूर्यवंशी वाली मम्मा और जो सारे ब्राह्मण की मम्मा अलग अलग है। चोर, डकैत, भंगी, चमार, इनकी अम्मा अलग है या जो महागौरी कही जाती है लक्ष्मी, वो उनकी अम्मा है? सभी की अम्मा। चोर, डकैत, भंगी, चमार जो होते हैं ना, नीच जाति जो मानी जाती है भक्ति मार्ग में, उनके घरों में लक्ष्मी की पूजा होती है या उनके घरों में काली की पूजा होती है? तो उनकी अम्बा अलग है। जैसे उनकी अम्बा अलग है, वैसे जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है ब्राह्मणों में, ब्राह्मणों की नौकरियां है ना, तो नौकरियों में जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ब्राह्मण है उनकी अम्बा अलग है। फिर कोई इस्लामी भी होंगे, उन इस्लामियों की अम्बा अलग है। सूर्यवंशी की मम्मा अभी प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है? पतित है। प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है? सूर्यवंशियों के लिए प्रत्यक्ष है। जो दूसरे वंश के हैं तो उनको उनकी दरकार भी नहीं।
जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे, पूर्व जन्मों का हिसाब किताब ही नहीं है उनका। रामकृष्ण वाली आत्माओं से मिलने की इच्छा कौन करेंगे? नहीं सूर्यवंशी आत्मा कैसे? कृष्ण वाली आत्मा तो चंद्रवंशी है, चंद्रमा है। रामकृष्ण की आत्माओं से मिलने की इच्छा वो ही करेंगे जो 63 जन्म मिलते रहे होंगे। अगर 63 जन्म में मिलना जुलना नहीं हुआ है तो इस जन्म में भले ब्राह्मण बन जाए, लेकिन उनकी इच्छा उसके अंदर पैदा ही नहीं होगी। बड़ी बड़ाई बन रही, अब कुछ बनती ना। बाबा है जब मनुष्य मृत्यु होता है, शरीर छोड़ करके जाता है, और उसके नाम में गरुड़ पुराण सुनाया जाता है, इससे प्राप्ति क्या हो सकता है बाबा उस आत्मा को? वो तो भक्ति मार्ग की बातें है ना। भक्ति मार्ग में जो भी बातें हैं वो यादगार कहाँ की है? संगम युग की यादगार है। संगम युग में ऐसे अपार दुख आने वाले हैं जो गर्भ पुराण में दिखाए गए हैं अलग अलग तरीके से। रौरव नरक अभी आया कहाँ है? खून की नदियां अभी देखी कहाँ हैं? पाकिस्तान जब बना था तो थोड़ा सा सैंपल दिखाया गया, वो तो शुरुआत की बात है। अभी चरम सीमा देखनी है। बाबा जो विधर्मी आत्माएं हैं वो जीते जी स्वर्ग में नहीं जा सकती। कौन? विधर्मी आत्माएं। हाँ, विधर्मी आत्माएं जो विपरीत धर्म वाली हैं। जी। किसके विपरीत? स्वधर्म के विपरीत। तो ब्रह्मा के मुख से बोला गया, ब्रह्मा के मुख से जो कुछ भी बोला गया वो किसके लिए बोला गया? खास उसको 100% फॉलो कौन करेंगे? जो फॉलो करेंगे उनके लिए बोला गया। ब्रह्मा के अंदर प्रवेश करने वाला शिव तो जानता है ना कि मैं जो बोल रहा हूं ब्रह्मा के मुख से, उसको कौन फॉलो करेगा? जानता है कि नहीं? वो जानता है। फिर भी कोई उंगली ना उठाएगा, देखो हमको नहीं बताया। इसलिए ब्रह्मा के मुख से बोला तो कहाएंगे सबके लिए बोला। ईश्वरी ज्ञान सबके लिए है। ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वेदवाणी सबके लिए है। कोई ये नहीं कह सकता हमारे लिए नहीं है। कोई उठाता है, कोई नहीं उठाता। उठाता कौन है? जिसके 63 जन्म के संस्कार हैं रामकृष्ण की आत्माओं के साथ के निभाने के, वो ही उठाते हैं। बाकी जो नहीं उठाते हैं वो दूसरे धर्म में, वो दूसरों को फॉलो करेंगे। न ब्रह्मा को पहचानेंगे, न प्रजापिता को पहचानेंगे। और धर्मों की बातें, और धारणा, औरों की धारणाओं को अपना लेंगे, विरोधी बन जाएंगे। विधर्मी, वि माने विपरीत, धर्मी माने धारणा वाले। चंद्रवंशियों सूर्यवंशियों की विपरीत धारणा वाले बन जाएंगे। विपरीत धारणा वाले बन जाएंगे तो कम कला वाले नारायण बनेंगे या उनकी प्रजा बनेंगे। वही कमजोरी जो है वो द्वापर युग में फिर प्रत्यक्ष हो जाएगी, इमर्ज हो जाएगी। द्वापर युग में, कलयुग में जाके दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी संगम युग में वो जीते जी स्वर्ग में जा सकते हैं या नहीं? नहीं जा सकते। जीते जी स्वर्ग में वो ही जा सकते हैं जो पूरे स्वधर्मी होंगे, एक बाप के सिवाय कोई की बात न मानने वाले होंगे, औरों की भी सुनते हैं, औरों की मत पर भी चलते हैं, बाप की बात का काट कर देते हैं, तो वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जो सूर्यवंशी का 12 मणके हैं, हाँ। उनमें तो 4 विधर्मी है ना बाबा। वो भी बीज हैं। अंत में जाकर के वो भी सुधर जाएंगे, क्योंकि आदि में सहयोगी थे
ये विरोधी थे। आदि में सो अंत में भी हो जाएंगे सहयोगी। बीच में सारा टाइम विरोधी बन के चलते हैं। इसलिए सारी दुनिया में जितने भी विधर्मी हैं वो उन्हीं से पैदा होते हैं। आदि में सहयोगी बने, बीच में विधर्मी बने और फिर अभी भी विधर्मी हैं। और फिर अंत में सहयोगी बने, वो फिर जीते जी स्वर्ग में आएंगे। सीधी सी बात है। यज्ञ के आदि में 4 घोड़ों की गाड़ी बाबा ने बताई कि नहीं बताई? रथ में 4 घोड़े थे, वो 4 मन बुद्धि रूपी 4 सफेद घोड़े हैं ना। वो 4 सफेद घोड़े 4 बीज हैं। ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं आदि वाले, जो पहले पहले ब्रह्मा से पैदा हुए। तो ओल्ड इज गोल्ड होता है या नहीं होता है? ओल्ड इज गोल्ड तो होता है, लेकिन कोई कारण ऐसा बन गया है जिसके आधार पर वो संपर्क में नहीं आ पा रहे। कोई अहंकार उनमें ऐसा है जो संपर्क में नहीं आने दे रहा। लास्ट में जब संपर्क में आएंगे तो बाप तो बांधा हुआ है दिल्ली वालों के लिए कि जिन दिल्ली वालों ने आदि में सहयोग का बीज दिया, वो दिल्ली वाले अंत तक बाप से सहयोग लेने के लिए एलिजिबल है, योग्य है। बाबा आदि वाले तो यज्ञ बीच में आते हैं और फिर जाते हैं फिर आते हैं, वो यज्ञ बनते हैं नहीं बनते हैं? वो आदि वाले तो आदि में बाबा को ऐसा रीन लगाया जो अंत में आके अधिकार उनको मिल जाता है। अंत में आगे कैसा मिल जाता है वो भी तो देखो। बीच में आदि में आए फिर धोखा दे के चले गए और लगातार धोखेबाज बन रहे हैं, अभी तक भी सहयोगी नहीं है। और लास्ट में फिर आ जाएंगे, सहयोगी बन जाएंगे। राम की राजगद्दी सजेगी और एक आके चमड़ दिलाएगा और एक आकर के क्या नाम उनके पग धोएगा, एक छत्तर उठाएगा। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन तीनों हो गए ना, तो आ तो जाएंगे, लेकिन राजा ही पाएंगे या दास-दासी बनेंगे? आएंगे तो उन्हीं की राज्य में। यथा राजा तथा प्रजा भी, उनको भी वही स्नेह मिलेगा राम वाली आत्मा से, जो बड़े बड़े साहूकारों को मिलेगा, बड़े बड़े हौदेदारों को मिलेगा, बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं उनको मिलेगा। जैसे प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री का ड्राइवर हो, उसकी कोई वैल्यू होती है और ड्राइवरों के मुकाबले? कम वैल्यू होती है कि ज्यादा ही होती है? ज्यादा होती है। अंगरक्षक, अंगरक्षक एक साधारण साहूकार का भी अंगरक्षक होता है और एक राष्ट्रपति का अंगरक्षक होता है तो दोनों दास। अंतर है कि नहीं? थोड़ा बहुत अंतर है कि बहुत बड़ा अंतर है? बहुत बड़ा। तो फर्क पड़ जाता है। बाबा अभी बीच में एडवांस में आते हैं। कौन? कोई भी भाई बहन बच्चा, हाँ, जो बीच में आते हैं। हाँ जी। फिर बीच में वो कोई दूसरी पार्टी में भी जाते हैं। इसका मतलब दूसरे को बाप बना लिया ना। फिर बाद अंत में फिर आएंगे। हाँ, तो इसका मतलब हुआ अनेक बाप बनाए ना। हाँ, फिर वो संगम युग स्वर्ग में आएंगे। कैसे आएंगे? उन्होंने अपनी शूटिंग ही खराब कर रहे हैं, रिहर्सल खराब कर ली। बाबा हाँ, 20 पीना खराब बात है। हाँ? 20 पीना खराब बात है। खराब बात है। हाँ, शंकर जी को मालूम भी है। मालूम भी है। वो 20 क्यों पीते हैं और शिव बाबा उनको 20 पीने की छूट क्यों देते हैं? लक्ष्य एक का होता है, एक काम एक क्या कर रहा है। हाँ जी। सुल्ताना डाकू है, हाँ। वो भी डकैती कर रहा है, और आज के डाकू हैं वो भी डकैती कर रहे हैं। जो आज के डाकू हैं वो स्वार्थ के लिए डकैती कर रहे हैं। हाँ। सुल्ताना डाकू भी था, वो काहे के लिए डकैती करता था? वो दूसरे के लिए। हाँ, तो कुछ अंतर पड़ेगा कि नहीं? तो शंकर जी दूसरे के लिए 20 पीते हैं।
दुनिया में संग का रंग सबसे जास्ती कन्या को किससे लगता है? कन्या है, कन्या को संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? सबसे जास्ती संग का रंग किसके द्वारा लगता है? पुरुषों के द्वारा। सब पुरुषों के द्वारा? पति के। अपने पति के द्वारा। अब वो तुम्हारे पतियों का भी पति है। कोई है कि पति की नहीं? तुम्हारे पतियों का पति कौन है? पति साकार में होता है निराकार में होता है? कौन है वो? अरे इनसे पूछने दो ना, वो तुम्हारा पति कौन है? पतियों का पति? अरे कोई है कि नहीं है? कौन है? हिचकिचाते क्यों? उसको बहुत नाम बताया जाता है ना, वो पतियों का पति जो है उसका नाम बहुत। नाम तो ठीक काम के आधार पर पड़ जाते हैं। बहुत काम किया होगा तो बहुत नाम पड़ गए। उसका नाम बहुत। नाम के ऊपर न जाओ, नाम के ऊपर न जाओ, उसके उस काम के ऊपर जाओ जो पतियों का पति कहा जाता है। पतियों का पति बनकर के तुमको सबसे जास्ती संग का रंग लगाता है। पर्सनालिटी एक ही है, नाम बहुत है, इसीलिए कौन सा नाम बताए इसमें आत्मा। क्यों? एक आदमी अनेक काम नहीं कर सकता? कर सकता है। तो वो अनेक नाम पड़ जाते हैं। तो अनेक नाम भी बता सकते हैं, एक ही नाम बताना। अनेक नाम बताओ। तो वो है संगम भी, कृष्ण भी वही है, प्रजापिता भी वही है, शंकर भी वही है। बिल्कुल, पर्सनालिटी एक ही है। हाँ जी। तो शंकर क्यों पैदा हो गई? कल्याण के लिए वो शंकर जी विस्पीति और शिव बाबा उनको। हाँ, एक होता है अपनी हविस पूरी करने के लिए, और एक होता है और आत्माओं का कल्याण हो। अपना नुकसान होता रहे तो कोई बात नहीं, नहीं तो एक आदमी एक औरत रखता है, दो औरतें रखता है, गाल चिपट्टी हो जाते हैं, टूं 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 होने लगती है। और उसको तो गिनती है कुछ है? कितनों के संपर्क संसर्ग में आता है, संबंध में आता है, बहुत सारे। समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो समर्थ है, समर्थी पा चुका है पुरुषार्थ करके, उसको दोष नहीं लगता है। जो कमजोर है वो दो को नहीं समान पाता। ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए बाबा ने मना कर दिया क्या तुमको? मना कर दिया? मना नहीं किया बाबा। मना नहीं किया। हाँ, चोरी डकैती करने के लिए आपको मना किया। तो शंकर बन सकता है दूसरा कोई? बनाओ, लेकिन चोरी डकैती नहीं करना। हाँ। नहीं तो समाज के डंडे खाने, जूते खाने पड़ेंगे। ये भाई ब्रह्म कुमार है नहीं बाबा, इसलिए मधुबन में थे। मधुबन में बहुत ये जब याद में बैठता है ना तो इसकी नजर से ही हमें मालूम पड़ जाता है इसके अंदर क्या चल रहा है। हाँ सर, शीशे के सामने चेहरा प्रत्यक्ष कर दिया, क्या अंदर चल रहा है? मधुबन में 2-4 साल है, 2-4 साल मधुबन में। 2-4 साल सेवा के लिए पैसा है। 3 साल थे। कहाँ? अच्छी बात है ना। वहाँ से आके तब यहाँ पर फिर हाँ, संघ पार्टी को लखा में बैठाया, इन्हीं ने फिर एडवांस में परिवर्तन किया है। अच्छा, फिर बस तब एडवांस में चल रहा है, अभी सबको बना रहे हैं बच्चा। हाँ, तो वहाँ तो मधुबन में पहुँच गया, यहाँ क्यों नहीं मधुबन में पहुँचा? चेष्टा कर रहा है बाबा, है बनाएगा अभी, बहुत कोशिश में है। कह रहा है मैं शंकर बनने की कोशिश में हूँ। जो बाबा ने बात मना की है, क्या शंकर बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है? क्या नहीं करना है? शंकर बनने का पुरुषार्थ, शंकर का काम शंकर को करने दो। वो पुरुषार्थ करने की इच्छा पैदा हो रही है। नहीं, ऐसी इच्छा नहीं बाबा। तो श्रीमत के बरखिलाफ हो रहा है ना? जानने के लिए बस आप बाबा से पूछा है। अभी तक क्यों नहीं पूछा? तो अब तक रुके क्यों रहे? अंदर इतना भारी कचरा लेके बैठे। चला गया था ना है, बहुत बार पूछते हैं, बहुत ज्यादा। बाबा शंकरवादी आत्मा करती है, ऐसी बाबा करते हैं। पोखरेली बैठे कि चले गए। अमृत जो पिएगा वो विष भी पिएगा, जो विष पिएगा वो अमृत भी पिएगा, जो ऊंचा उठेगा वो नीचे भी गिरेगा,
जो नीचे गिरेगा वो ऊंचा जो बिंदु है उसका किसी के साथ हिसाब किताब है? उसका तो किसी से कोई हिसाब किताब नहीं, वो तो अकर्ता है। जो अकर्ता है उसका हिसाब किताब नहीं बनता। वो अकर्ता जिसमें प्रवेश करता है उसका हिसाब किताब बनता है। हाँ जी बाबा, स्वर्ग को ऊपर देखाते है, स्वर्ग को ऊपर दिखाते। हाँ। ये स्टेज की बात है क्या कोई भौगोलिक ज्योग्राफिकल? कैलाश पर्वत को ऊपर दिखाते हैं या नीचे दिखाते हैं? क्यों? ऊंची स्टेज की निशानी, ऊंची स्टेज की निशानी है। ऐसे ही दिलवाड़ा मंदिर में स्वर्ग ऊपर दिखाया है, तपस्या में नीचे बैठे हैं। तो तपस्या नीची स्टेज वालों को ही शोभित होती है। जो नीची स्टेज वाले हैं वो ही तपस्या करेंगे। शंकर जी तपस्या में बैठे हैं तो संपूर्ण देवता हैं या अपूर्ण हैं? अपूर्ण है तो तपस्या में बैठे हैं, याद में बैठे। संपूर्ण बन जाएंगे तो न विष पीने की जरूरत रहेगी और न उनको तपस्या करने की दरकार रहेगी। नहीं बाबा, स्वर्ग ऊपर कोई ज्योग्राफिकल ऊंची स्टेज की निशानी है ऊपर और नीची स्टेज की निशानी है पाताल लोक। जो चक्र में है ना, सतयुग, कलियुग, त्रेतायुग, इसके स्वर्ग में नहीं है, इसी दुनिया में थे स्वर्ग। हाँ, ऊंची स्टेज में थे, आत्मिक स्टेज में थे। कोई समय ऊपर नीचे की बात नहीं है। हाँ, बाबा, हाँ, ईश्वरीय सेवा के लिए कोई इशारा करे तो वो सेवा करने से उसका हिसाब कैसा? जो इशारा करने से करे तो थोड़ा इशारा तो हुआ। जैसे कोई इशारा करता है कि कुछ दे दो, तो इशारे से मांगना हुआ कि नहीं? वो भी मांगना है। ऐसे ही अगर कोई इशारे दे रहा है बार बार और इशारे पकड़ करके फिर हमने किया तो उसका हिसाब किताब बन जाएगा। कोई बार बार बोल रहा है फिर हमने किया तो बोलने वाले का हिसाब किताब कुछ न कुछ बन जाएगा। आपका भाग्य कम बनेगा। आपने बिना कहे किया, बिना इशारा लिए किया तो आपका भाग्य ज्यादा बनेगा। देवताएं कैसे करते हैं? देवताएं बोलने से करते हैं कि खुद ही करते हैं? बिना कहे करे सो देवता, आप ही करे सो देवता, और कहने से करे सो मनुष्य, और कहने से भी न करे अच्छा काम तो आसो। बाबा, बीके वाले पूछते हैं कि दादा लेखराज ब्रह्मा गृहस्थी थे, वो सोचते हमारा बाबा दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा हमारा बाबा है, तो पूछते हमें कि तुम्हारा बाबा गृहस्थी है या कुमार है? हमारा बेहद का गृहस्थी है। मुरलियों में बोला है कि शिव बाबा है बेहद का गृहस्थी। जो हद की गृहस्थी होते हैं उनको तो थोड़े बच्चे होते हैं, थोड़ी पत्नियां होती हैं, एक दो पत्नियां होती हैं। और शिव बाबा तो पतियों का भी ढेर सारी पत्नियां शास्त्रों में गाई हुई है, 16,000 पत्नियां और उनके ढेर के ढेर बच्चे। लौकिक में तो वो गृहस्थी नहीं थे हैं जो अभी जो प्रजापिता के पाठधारी है। हाँ, लौकिक जीवन में तो गृहस्थी नहीं थे। अरे बचपन से कोई गृहस्थी होता है क्या? आज की दुनिया में जो पैदा होता है वो बचपन में कुमार होता है, ये गृहस्थी बन के पैदा होता है। क्या होता है? बाबा वो लोग पूछते हैं तुम्हारा बाबा जो उन लोगों की बात छोड़ो, तुम अपनी बात पूछो। तो नाम क्यों लगते हो? तुम्हारे अंदर जो चल रहा है सो पूछो। उन लोगों के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। नहीं, वो पूछते हैं कि तुम्हारा बाबा, तुम वीरेंद्र दीक्षित को बाबा बोलते हैं, तो वो कमला देवी दीक्षित के वो उनके नाम पर दीक्षित टाइटल क्यों दिया? ऐसे बोलते उनके हैं। नाम से हाँ, उनके ऊपर भी दीक्षित टाइटल क्यों दिया? दीक्षित टाइटल तो दूर की बात हो गई, उनको तो जगदम्बा का टाइटल दे दिया। नहीं, जगदम्बा का टाइटल तो जगत पिता कौन? वो तुमसे जो निश्चय पत्र लिखाया जाता है उसमें जगत पिता और जगदम्बा लिखा गया है। तो जिन दोनों का नाम जगत पिता जगदम्बा लिखा गया तो संबंध भी साबित हो जाता है। वो लौकिक टाइटल क्यों दिया है? लौकिक बाबा ने बोला ना कि जब जो सन्यासी होते हैं तो उनका भी नाम बदला जाता है ना। हाँ जी।
तो ऐसे ही यहाँ भी नाम बदल दिए जाते हैं। क्या कोई भगवान के बन जाते हैं तो उनका नाम भी बदल दिया जाता है। ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे तभी बदलाव होगा। मरेंगे दुनिया से तो बदलाव आएगा, मरेंगे नहीं तो नया जन्म कैसे मिलेगा, नया नाम कैसे मिलेगा। बाबा भक्ति मार्ग में जो बड़े बड़े साहूकार है उन लोग हॉस्पिटल बना देते हैं, स्कूल बना देते हैं, धर्मशाला बना देते हैं। अच्छा, तो उन लोग को इसका प्रतिफल अगले जन्म में मिलता है। अगले जन्म मिलेगी। अच्छा बाबा, इस जो हम लोग जो अभी एडवांस ज्ञान में जब आए हैं, बाबा का मतलब जब बने हैं, बाबा का मुरली सुनते हैं, बाबा का श्रीमत में जो चलते हैं, अच्छा फुल क्या बोलते हैं पवित्र रहते हैं, तो ये छोड़ के अगर कोई साहूकार पवित्र भी नहीं रहे, मुरली भी न सुने, बाबा का श्रीमत भी न चले, खाली गुप्त दान करे, हाँ गुप्त दान, उसका फल क्या होगा बाबा? एक आदमी ने पूछ रहा। जो श्रीमत पर नहीं चलता है, हाँ, न चलने वाले का अगर आता है यज्ञ में तो वो नरक बनाएगा कि स्वर्ग बनाएगा? नरक ही बनाएगा। उस पैसे से नरक तैयार होगा, स्वर्ग तैयार नहीं होगा। उसको ज्ञान तो कुछ पता ही नहीं है बस। हाँ जी, पता होता तो फॉलो करता ना। बाबा आदि में जो तिरुपति निमित्त आत्मा थे ना, उसमें दादा लेखा ब्रह्म बाबा के लौकिक बहन, एक बोलती लौकिक बहन थी, वो छोटी माता थी, बड़ी माता थी। बोलते हैं। हाँ जी, उसकी रिसर्च की जाए। हाँ जी, मुरलियों में तो ऐसा कुछ आया नहीं है कि वो बहन थी, वो बहनोई था या नहीं था। हाँ जी, कुछ प्रूफ मिले तो पक्की बात कही जाए। क्या? हाँ जी। हाँ। पर वो राधा माता जो गीता माता में छोटी माँ और बड़ी माँ बोलती है, वो हद के हिसाब से बोलते, लौकिक हिसाब से बोलते हैं या ज्ञान के हिसाब से छोटी बड़ी? छोटा काम करे छोटी माँ, हाँ जी, और बड़ा काम करे बड़ी माँ तो बड़ी माँ। ईश्वरीय ज्ञान को कोई पहले पहले उठाए हाँ जी, और कोई बाद में उठाए, तो बड़ा कौन और छोटा कौन? तो एक माता वो भारत माता के रूप में, एक जगदम्बा के रूप में। हाँ, तो उनमें बड़ा कौन छोटा कौन? ईश्वर का ज्ञान लेना अच्छी बात है, बड़ी बात है या छोटी बात है? बड़ी बात है। वो ईश्वर का जो बच्चा पहले बने हाँ जी, वो बड़ा हुआ, हाँ जी, ईश्वर का बच्चा बाद में बने तो छोटा। तो छोटा हुआ। छोटी माँ और बड़ी माँ का भी यही सारा। और वो छोटी माँ बड़ी माँ में बाबा गीता माता और राधे बच्ची में कौन जगदम्बा बनी और कौन भारत माता बनी? गीता माता भी दो हैं। हाँ जी, एक है मनुष्यों की बनाई हुई गीता, हाँ जी, उससे बनता है नरक, हाँ जी, और एक है भगवान की बनाई हुई गीता, उससे बनता है स्वर्ग। भगवान की बनाई हुई गीता पवित्र बनती है या अपवित्र बनती है? पवित्र बनी। पवित्र बनेगी। पवित्र गीता से पवित्र दुनिया की स्थापना होती है। मनुष्य अपवित्र हैं या पवित्र हैं? अपवित्र है। मनुष्य जो गीता को बनाएंगे वो अपवित्र दुनिया, नरक की दुनिया बनाते हैं। शूटिंग यहाँ होती है, हो रही है। तो मनुष्य की बनाई हुई गीता कौन साबित होती है? मनुष्य की बनाई हुई गीता है वो जिसे जगदम्बा कहा जाता है, अच्छा, और भगवान की बनाई हुई गीता वो है जिसे भारत माता कहा जाता है। दो माताएं हैं खास, एक कन्याकुमारी, क्या आदि में भी कन्या थी और अंत में भी कन्या ही बन करके रहती है, व्यभिचारिणी नहीं बनती। और दूसरी पहले कन्या थी, भगवान की बनती है तो भी कन्या ही रहती है, लेकिन बीच में क्या होता है, कुछ न कुछ थोड़ी सी बेवफाई आ जाती है तो अधर कुमारी बन जाती है। तो इस हिसाब से वो छोटी मम्मी बन जाती है। तो जो अधर कुमारी बन जाती है हाँ जी,
वो विधर्मियों की भी अम्बा बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। वो जगत की अम्बा होगी, क्योंकि जगत में तो विधर्मी भी आते हैं, तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी भी आते हैं। तो वही जगत अम्बा ही बड़ी मम्मा साबित होती है। हम बड़ी मम्मा साबित तो क्यों? पहले पैदा कौन? पहले असुर पैदा होते हैं कि पहले देवता पैदा होते हैं? कौन पैदा होते हैं? दीति से दैत्य और दीति से हाँ, देवता। पहले दैत्य पैदा होते हैं, बाद में देवता। देवता छोटे थे और दैत्य बड़े थे। बड़े में ज्यादा ताकत होती है, छोटे में ज्यादा ताकत होती है? तो दैत्यों में ज्यादा ताकत होती है। भगवान अगर देवताओं का सहयोगी न बने, छोटे भाइयों का, तो देवताएं कभी भी जीत नहीं पा सकते। अरे शास्त्रों में सारी बातें हैं, लेकिन से समझने का थोड़ा मादा जो भगवान सिखाता है वो मादा नहीं आया। इसलिए ब्रह्मा कुमारियां शास्त्रों को झूठा कहती है। एडवांस ज्ञान शास्त्रों को भी सच्चा कहता है। सिर्फ शास्त्रों की बातों को समझने का मादा होना चाहिए। बाबा गंगा के पाठ को भारत माता से कभी कर सकते हैं? गंगा के किनारे गृहस्थी जाकर के चौकड़ी मार के बैठते हैं या सन्यासी चौकड़ी मार करके बैठते हैं? भीष्म पितामह सन्यासी थे या गृहस्थी थे? तो गंगा के बच्चे सन्यासी होते हैं या गृहस्थी होते हैं? तो गंगा सन्यासियों की अम्मा है पहले पहले या गृहस्थियों की अम्मा है? तो गंगा कहाँ और लक्ष्मी कहाँ? लक्ष्मी गृहस्थ मार्ग वाली पक्की साबित होती है। वो महारानी, वो पटरानी साबित होती है। गंगा पटरानी और क्या? उसको ही सिर में रखा है। हाँ? जो पटरानी बनते हैं उसके भी सिर में रखा है। क्या रखा? शंकर जी के सिर में उनको देखा है। हाँ, जो ज्यादा सर्विस करेगी तो ज्यादा प्यारी नहीं लगेगी। हमेशा सर पे रखते हैं कि नीचे भी उतार देते हैं? उतार देते हैं। जब अच्छा सर्विस करे तो सर के ऊपर है। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको बाप प्यार में आके क्या करते हैं? सर पे चढ़ा देते हैं। कहते हैं इसको सर पे चढ़ाया हुआ है, ऐसा अच्छा काम करके दिखाओ, तुमको भी सर पे चढ़ा लेंगे। तो गंगा बाद में मैली हो जाती है इसलिए नीचे उतार देते हैं। बाबा ने कहा मैली हो जाओ। बाबा गंगा से बाबा ने कहा कि तुम सन्यासी बन जाओ? नहीं, वो बाबा ने तो नहीं। बाबा ने नहीं कहा। फिर सन्यासी क्यों बन गई? गंगा को पहले पहले सबसे पहले गंगा को एडवांस ज्ञान मिलता है। सबसे पहले बेसिक नॉलेज गंगा वाली आत्मा उठाती है, चाहे वो बेसिक की गंगा हो और चाहे वो एडवांस की गंगा हो, पहले पहले वो उठाती है। लेकिन थोड़े समय उठाती है फिर सन्यासी बन जाती है। तो निभाया। बाबा गुजर दादी जो ब्रह्मा बाबा बुलाते थे गोद में, वो नहीं जाती थी। नहीं जाती थी। तो नहीं जाने के कारण उनका भाग्य कम हो गया क्या? अरे जब यज्ञ में है बाबा का खाना, बाबा का पहनना, बाबा के यहाँ सोना, बाबा के घर में रहना, सब कुछ बाबा कर रहा है। जगदीश भाई तो नहीं कर रहा था? नहीं है? लेकिन जगदीश भाई के साथ छम छम चली गई कमला नगर सेंटर में। अब ब्रह्मा बाबा बुलाते रहते थे, उनके पास नहीं जाती थी। तो ये ठीक बात है या गलत बात हो गई? गलत बात है ना। इसी कारण उनकी कर्म की ऐसी गति बनी। हाँ जी, जैसा संग वैसा रंग। जगदीश भाई लिटरेचर के बड़े मान मर्तबा पाने वाले बन गए। तो लिटरेचर कौन से धर्म में ज्यादा छपाते हैं? आर्य समाजी ज्यादा छपाते हैं।
जगदीश भाई आर्य समाजी बने तो उनके संग के रंग से वो भी क्या बन गई, आर्य समाजी बन गई। मुरली में बोला बाबा ने, कब तक दया करोगे आप, काली का रूप दिखाओ। दिखाओ दिखाओ ना। तभी मैंने शायद बीके वालों को ये एडवांस इतने नष्टो मोहा भी तो बनो हैं। बांधेली माताएं हैं, उनके पति रोज पिटाई कर रहे हैं, रोज खून खराबा कर देते हैं, शराब पीते हैं, गालियां देते हैं। बाबा ने तो मुरली में कह दिया महाकाली का रूप धारण करो। फिर क्या करें बाबा, उनसे पुलिस में जाओ, रिपोर्ट करो, हॉस्पिटल में पुलिस को ले जाओ, वहां अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाओ, FIR और मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के चाहे जिस आश्रम में जाकर के सेवा करो। पति तुम्हारे पीछे नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पीछे पीछे आएगा भी तो पुलिस रिपोर्ट कर सकती है कि ये हमको पिटाई करता है जानवरों की तरह, ये देखो ये प्रूफ है, भाग जाएगा। तो महाकाली रूप था, लेकिन होता क्या है, मोह आ जाता है। मेरा ही तो पति है, मेरे को सुख दिया है ना, तो सुख याद आ जाता है। सब जिसके बाबा जिसके बच्चे हुए बच्चों के लिए ही जबरदस्ती ऐसे रुकना पड़ता है, जब पति के ऊपर मोह भी ना हो तो भी तो बैठना पड़ता है। बच्चे बाप के होते हैं कि अम्मा के होते हैं? बाप जिम्मेवार कौन है? बाप जिम्मेवार है। तो छोटा बाबा कहते हैं लड़कियां को छोड़ो भी मत, तो लड़कियां हैं जो ज्ञान में नहीं चलती है, फिर माताएं ज्ञान में चलती घर। अब वो तुम्हारी गलती है कि शुरुआत से तुमने ऐसे संस्कार डाले हैं कि खुद छम से आश्रम में चली जाती थी, बच्चियों को घर में छोड़ देती थी। बच्चों में छोटेपन से संस्कार डालोगे तो पढ़ेंगे, खुद स्वर्ग में जाना, बच्चे बिगड़ते रहे चाहे जैसे संग में आ जाए तो काम खराब हो जाएगा ना। बच्चों का भाग्य माँ बाप बनाने वाले होते हैं। बचपन से ही उनके ऊपर ऐसा नियंत्रण रखा जाए, ऐसे संग के रंग में ना आने दिया जाए, बाबा की वाणी को फॉलो करें। डागली पढ़ाई नहीं पढ़ानी है कन्याओं को। अगर डागली पढ़ाई बाहर की दुनिया की नहीं पढ़ाई जाएगी तो माँ की पढ़ाई पढ़ेगी कि बाहर वालों की पढ़ाई पढ़ेगी? किसकी पढ़ाई पढ़ेगी? माँ की पढ़ाई पढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं किया। बाबा जगदम्बा फिर यज्ञ में वापस आती है? नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। ये पीपल के पत्ते की नैया है। क्या 100 साल कृष्ण कन्हैया की आत्मा ब्रह्मा 100 साल पूरा होता है 87 में, तो वो कृष्ण कन्हैया बन जाता है। पीपल के पत्ते पर आता है गर्भ महल के रूप में। तो पीपल का पत्ता कौन है? जो थोड़ी सी हवा का झोंका आता है यूं 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 हिलता है, डोलता है। और वो जगदम्बा फिर यज्ञ में वापस आने के बाद फिर बाबा को कलंक लगाती है। ऐसे बाबा क्यों करते हैं? तुम्हें क्या मुसीबत आ रही? शंकर जी के छाती पर पांव रखती है, वो क्यों नहीं करते हैं? तुम्हें क्यों दर्द होता है? हमारे बाबा के ऊपर कलंक क्यों लगाती है? तुम्हारे बाबा? अरे उसके कुछ नहीं लगते हैं, उसके कुछ नहीं लगते हैं। वो अपना कर्म करेगी कि नहीं करेगी? वो ब्रह्मा कुमारियों की अम्मा है कि नहीं? वो तो सबकी है। शंकर या राम वाली आत्मा ब्रह्मा कुमारियों का बाप है। बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, तो वो अम्मा है कि नहीं? जब अम्मा है तो ब्रह्मा कुमारियों से ज्यादा ग्लानि करके दिखाए या थोड़ी ग्लानि करे? ज्यादा करे, तभी तो अम्मा साबित होगी। तो वो कलंक लगाती है, आर्टिफिशियल कलंक लगाती है, रियल देखने में आता है। वो तो तुमको बता दिया कि शिव के मंदिर में जाते हैं तो नारियल फोड़ते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? 3 नेत्रों वाला क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि वो नारियल है, रियल पार्ट नहीं बजाता है। वो जो तुम्हारी बुद्धि में भरा हुआ है ना कचरा, वो निकालना पड़ेगा ना बाबा। तो निकालो ना। इतना ज्ञान लेते लेते तुम्हें वर्षों बीत गए, अब तुम बोल रहे हो, अभी तक दबा के क्यों रखा?
नहीं पूछने के मार्जिन नहीं मिलता था बाबा, क्वेश्चन करते करते टाइम पूरा हो जाता था। ना बाबा बहुत दिन सेवा में था मधुबन में, उनको ये सब सेवा क्या करेंगे? जिसके अंदर बुखार भरा हुआ है वो सेवा करेगा या डिस्टर्बेंस करेगा? बाबा पूछते पूछते टाइम पूरा हो गया, तैयार हो गया, अब क्लास खत्म हो गया, पूछने के मार्जिन नहीं। तो हमारे अंदर क्या ना इसी तरह बाबा बैठे और बैठे किस लिए? देखो आते किस लिए? नहीं, वो तो आप भगा रहे थे, बाबा है वो भी बैठे हैं। बाबा जानते हैं जिस टाइम कहती थी उसी टाइम बाबा भाग जाते। तो जो अपकारी हैं मनसा से भी अपकार करते रहते हैं, वाचा से भी अपकार करते हैं, दृष्टि भी जब लेते हैं तो मुरली सुनने से सारे संशय दृष्टि से भी अपकार करने वाले हैं। उन पर मैं अपकारियों पर भी क्या करता हूँ? उपकार करता हूँ। दुनिया के मनुष्य तो डर जाते हैं, क्या ये अपकारी आ गया, क्या निंदा करने वाला आ गया, दूर भागो। लेकिन बाबा नहीं करते हैं। बाबा के जो अच्छे अच्छे फॉलोअर्स हुए हैं जैसे कबीर दास, वो भी क्या कहते हैं? निंदक नियरे राखिए। ये जो कमर में सांप, बगल में सांप, गले में सांप, सर के ऊपर सांप, ये सांप निंदा करने वाले हैं या प्यार करने वाले हैं? ये सब निंदक हैं। ये बिच्छू टिंडन है, बिच्छू टिंडन। रुद्रमाला के क्या है ये सब? बाबा वो शिव के बारात में दिखाते हैं, मिले न फूल तो क्या किया? काटो से दोस्ती बोलो ना आगे। अरे वो बारात में दिखाते हैं बाबा, वो क्या लूले लंगड़े तिंगड़े पिंगड़े सब शिव के बारात में चलते हैं। हाँ, ज्यादातर देखा होगा जो लूले लंगड़े होते हैं ना, हाँ जी, उनके संग में रह करके देखो थोड़े दिन, तो तुम्हें पता चलेगा कि लूले लंगड़े ज्यादा हरामी होते हैं कि जो सालिम होते हैं, शकल सूरत अच्छी होती है, शरीर से अच्छे होते हैं, वो ज्यादा अच्छे होते हैं। लूले लंगड़ों का स्वभाव संस्कार बहुत खराब होता है। और बाबा हाँ शिवरात्रि में तो गंगा सागर जाते हैं ना, हाँ लाखों आदमी वहां पर जाके स्नान करते हैं। हाँ उसमें नहा के क्या फल मिलता है? उसमें स्नान करने से क्या फल मिलता है? तो मकर संक्रांति के बाद पूछ रहे हैं बाबा। मकर संक्रांति, हाँ मकर शंकर की अंती होती है तो वहाँ गंगा में जाकर के स्नान करते हैं। वो स्नान करने वाले भगत हैं, रावण के फॉलोअर हैं या राम के फॉलोअर हैं? किसके फॉलोअर हैं? राम के फॉलोअर होके गए। सोचिए बाबा, अरे भक्ति कहाँ से आती है? रावण से आती है या राम से आती है? राम से आती है। कहते राम से भक्ति आती है। मुरली सीढ़ी ध्यान से नहीं सुनते तभी ये हाल है। बाबा के सामने आके बैठ जाएंगे। दोस्त लगाते हैं मुरली रोज सुनते हैं? सुनते हैं। झूठ बोल दिया, झूठ बोले कौआ खाते। नहीं सुनते। हाँ, रोज मुरली सुनेगा तो ये कभी नहीं कहेगा जैसे तुम बोल रहे हो। मकर संक्रांति में जो मकर संक्रांति हो या कोई संक्रांति हो, भक्ति मार्ग में जितने भी तीज त्योहार मनाए जाते हैं, ठठा कर्म किए जाते हैं, क्रियाकर्म किए जाते हैं, वो सब रावण से आते हैं। रावण सिखाता है या भगवान राम सिखाता है? रावण सिखाता है। तो उसका अंजाम क्या होगा? अच्छा होगा या बुरा होगा? नीचे गिरते जाते, सारी दुनिया नीचे गिरती जा रही। अब की बात है, संगम युग में बाप आया हुआ है, ज्ञान की गंगा बहाता है। बाप पूरब में आता है या पश्चिम में आता है? पूरब में आता है। इस रथ को कहां से पकड़ा? पूरी बंगाल से पकड़ा। तो जहां बाप आता है वहीं ज्ञान गंगा का यादगार है, वहीं गंगा सागर है। उस गंगा सागर में अंत में जाकर के जो मेला करेंगे, भगवान के साथ मिलन मेला मनाएंगे, अंत मते सो गति हो जाएगी। उस गंगा सागर का यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं।
वो स्थूल सागर है, स्थूल गंगा है, और ये चैतन्य सागर है और चैतन्य गंगा है। इस मेले से कल्याण होता है और भक्ति मार्ग के मेले से अकल्याण होता है, मैला होता है, मैला। कितने लोग ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कितनी गंद और छीछी वहां इकट्ठी हो जाती है, बदबू ही बदबू चारों तरफ। और बाबा बीज रूप अवस्था का अनुभूति कैसे करे बाबा? अव्यक्त मुरली में बाबा कहते हैं ना, अव्यक्त मुरली में बच्चे बीज रूप अवस्था का अनुभूति करो, ये अव्यक्त मुरली में आते हैं, रोज आते हैं, इसका अनुभूति हम कैसे करें बाबा? माने आप बीज है या स्टार नहीं है? स्टार तो है, यहाँ स्टार है ना, तो कैसे की क्या बात है? याद करो, बुद्धि भाग जाए फिर याद करो, फिर बुद्धि भाग जाए फिर याद करो, बार बार भागे बार बार याद करो। तो हमेशा अनुभूति होना चाहिए बाबा। तो प्रैक्टिस करेंगे तभी अनुभूति होगी ना, कहने से तो नहीं हो जाएगा। जो करे सो पाए। अशरीरी पन में वही अवस्था है बाबा। हाँ, तो बस याद करने की ही तो बात है। यहाँ करना क्या है? मुख्य क्या करने के लिए बताया? याद करने के लिए बताया। अपनी आत्मा को याद करो, बाप को याद करो। बाबा, हाँ, वो ईविल सोल प्रवेश करती है ना, हाँ, तो प्रवेश करने के बाद मालूम पड़ता है कि ये दूसरी आत्मा प्रवेश करके मेरे को ऐसा असर कर रही है, ये कोई लक्षण मिलता है? देखने वालों को पता नहीं चलता है? देखने वालों कि जैसे ये पहले बोलता था, जैसे काम करता था, वैसे काम अब नहीं कर रहा है। लेकिन खुद को अनुभव होता है, नहीं होता है? पावरफुल आत्मा होगी तो थोड़ा थोड़ा अनुभव भी होगा। अच्छा। कमजोर आत्मा होगी वो तो घट से चढ़ जाएगी, मसकने भी नहीं देगी। तो उसको फील होते समय वो जो कर्म होता है उसके द्वारा। हाँ, तो जो पहले वाली आत्मा पावरफुल आत्मा है, हाँ जी, वो अनुभव कर सकती है कि मेरे अंदर सोल का प्रवेश हो रहा है। चाहे तो अपोजिशन भी करे आत्मिक स्मृति में रह करके, नहीं अपोजिशन करती है, नहीं प्रैक्टिस करती है, तो उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा, तो सवार हो जाएगी। उसको मालूम भी नहीं पड़ सकता। हाँ, नहीं मालूम पड़ता है, पूरा ही कब्जे में कर लेगी, सारी इंद्रियां कब्जे में कर लेगी, उन इंद्रियों से अपने तरीके से काम कराएगी। और जो उसमें पहले वाली आत्मा थी, वो जो काम होता है वो मर्ज हो जाती है। उसके द्वारा जो काम होता है खुद करके ऐसा अपने आप किया ऐसा अनुभव होता है, या दूसरे के द्वारा किया अनुभव होता है? अनुभव उसको होगा जो चैतन्य अवस्था में हो। हाँ जी। जब वो चैतन्य अवस्था में ही नहीं रहा, उसके ऊपर पूरा ही कब्जा कर लिया, हाँ जी, तो अनुभव कहां से होगा? वो आत्मा जब चोरी करती है, तो चोरी करने के बाद उसको फील होता है, वो फील वो प्रवेश करने वाली आत्मा करती है, पहले वाली आत्मा करती है? फील तब होगा जब वो थोड़ी लड़ाई लड़ेगी। हाँ जी। प्रवेश करने वाली आत्मा से। हाँ। लड़ाई नहीं लड़ेगी तो फील ही नहीं होगा। हाँ, किसी ने हमला किया और बस ढेर हो गए। तो हिसाब किसके ऊपर चढ़ेगा? देहधारी के ऊपर है। हाँ, ब्रह्मा की सोल है, ज्ञान को समझती है गहराई से या नहीं समझती है? नहीं समझती। तो जो नहीं समझती है वो अब जो कर्म कर रही है उसका पाप पुण्य कृष्ण वाली आत्मा के ऊपर जाएगा या राम वाली आत्मा के ऊपर जाएगा? राम वाली आत्मा के ऊपर जाएगा। क्यों बाबा? ये गलती करे दूसरे के ऊपर वो और करे अपराध को और पाओ फल भोग। यही नियम है कलयुग का। अच्छा। है, ये गलती करे और दूसरा उसका फल भोगे। है, ये कलयुग का नियम है। ऐसे हिसाब किताब बांधे हैं पहले से। हाँ जी बाबा। हाँ। जैसा मैं गलती करूं और दूसरा भोगे, और ये गलत बात है सही बात है? पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब नहीं है, तो बस खत्म बात हो जाती है। जैसे कि मानो मैं गलती करूंगा, मेरा युगल
उसका दंड भोग है। भोगना वो पड़ेगा। युगल कैसे भोगेगी? तुम गलती करोगे, तुम भोगोगे, तुम्हारी युगल गलती करेगी, युगल भोगेगी। हाँ। बाबा याद करते समय में परम पिता परमात्मा गीता ज्ञानदाता के 32 गुण है बाबा। हाँ। इसका याद स्मरण में लेते हैं। इससे अभी आज सुना है कि उसका याद करने या नहीं करने में फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या हो सकता है बाबा? हम तो उसका याद करते हैं 32 गुण। वो 32 गुण है, ज्योति बिंदु निराकार। याद करते हैं जिसके गुणों को याद करते हैं, वो साकार है या बिंदी है? बिंदी है। वो तो बिंदी है ना। तुम कह देते हो बिंदी तो वो बोलने लगते बिंदी है। तुम कहते हो साकार है तो कहने लगते साकार है। वो दोनों ही बातें बोल रहे हैं। देखो ध्यान से देख लो, साकार है कि बिंदी है? 32 गुण तो निराकार है ना वो। बता, 32 गुण तो निराकार है ना वो। 32 गुण निराकार के चित्र में दिखाए हुए हैं। निराकार के चित्र में दिखाए हुए हैं। बेसिक में दिखाए हैं। वही चित्र वो जो बेसिक में जो कुछ भी मुरलियां चली हैं वो बेसिक में ही चली है ना। उनको समझा है। वो पूछ रहे हैं बाबा। वो पूछ रहे हैं, तुमने समझा है। सिर्फ बिंदी को याद करना। हाँ, बेसिक में जो चित्र बने हैं और बेसिक में जो भी वाणी चली है, मुरली चली है, उन चित्रों को अथवा उन मुरलियों को तुमने समझा है। नहीं, अभी एडवांस में आगे तो समझा है। समझा है। पहले तो नहीं। तो अब ये पूछ रहे हैं, वो बेसिक ही सब। अब ये पूछ रहे हैं जी। अब इनका समाधान करो। तो वो बोल रहे हैं ये पूछ रहे हैं कि भगवान के जो 32 गुण हैं, वो उनका कहना है कि वो बिंदी निराकार के हैं। है? तो ये सही बात है या गलत बात है? गुण तो साकार के होना चाहिए ना बाबा। गुण साकार में होते हैं, निराकार में होते हैं? साकार। जो निराकार है वो निर्गुण है या गुण अगुण वाला है? वो तो निर्गुण है। उसमें ना अच्छे गुण है ना बुरे गुण है। वो जब साकार में प्रवेश करता है, लिंग में, जिसको लिंग कहा जाता है, वो बड़ा रूप है। बिंदी तो निराकार है, छोटी सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। वो लिंग में प्रवेश करता है। लिंग क्यों दिखाया गया? हाथ पांव क्यों नहीं दिखाए गए? क्योंकि जब वो याद में रहता है तो हाथ पांव की स्मृति खत्म हो जाती है। सुनते हुए जैसे कि नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, या कोई भी इंद्रिय से कर्म करता है लेकिन करते हुए भी जैसे नहीं किया। कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए भी नहीं करेगा तो कर्म इंद्रियां प्रभावित होंगी? नहीं होंगी। जब कर्मेंद्रियां प्रभावित ही नहीं होंगी तो पाप कर्म या पुण्य कर्म बनेगा? नहीं बनेगा। बनेगा? अरे नहीं बनेगा। माता जल्दी जल्दी बोल रही है, भाई लोग तो क्या माता की संख्या बेसी है ना, इसलिए बांधेली माताओं के लिए खास समझाते हैं कि पुरुष जबरदस्ती करता है तो तुम मुर्दा हो जाओ, बाप की याद में ऊपर उड़ जाओ। जब स्मृति को ही ऊपर उड़ा दोगे, शरीर को मुर्दा बना दिया, तो मुर्दे से कोई कब तक प्यार करेगा? करेगा? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, आखिर सीमा होगी कि नहीं? घृणा आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। घृणा आएगी। तो माता है वो स्टेज जल्दी पकड़ लेती है। माताओं के सर पे ताज दिया है, तुम स्वर्ग के गेट खोलो। भाई लोग समझिए ससुर क्या चक्कर है।
भाई समझ में ही नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिकल करेंगे कैसे? बोला भाई ऐसे मल रहे ऐसे माथे को कुछ हल्का हो जाए, समझ में तो आता नहीं कुछ। बाबा साकार में निराकार को याद करो। अरे उनकी बात तो हल हो गई कि नहीं? हल हुई कि नहीं? हमारा प्रश्न नहीं था। इनका जो 32 गुण हैं जो तुम याद करते हो वो किसके हैं? बिंदी के हैं या वो लिंग के हैं जो अपनी कर्मेंद्रियों को भूल जाता है, ऐसी याद में स्थिर हो जाता है। और लिंग का है। हाँ, लिंग वो साकार है, साकार व्यक्ति है या सिर्फ बिंदी है? वो साकार है। साकार के ही गुण अवगुण होते हैं और उस साकार के जो निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है उसके जो गुण दिखाए गए हैं 32 गुण, वो गुण देवताओं के गुणों से भिन्न हैं। कृष्ण के, नारायण के गुण अलग हैं और भगवान के गुण अलग हैं। जो भगवान के गुण हैं वो देवताओं के नहीं, जो देवताओं के हैं वो भगवान के नहीं। भगवान देवताओं के गुणों को नहीं धारण करके आता है। वो बोलता है मुरली में, मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूं। क्या साधु सन्यासी है कि पक्का गृहस्थी है? गृहस्थी है। पक्का गृहस्थी है। और साकार के स्मृति में गुण याद कर सकते हैं? 32 गुण साकार की स्मृति में, साकार और निराकार की स्मृति में। ये गुण हैं किसके? पहले ये तो पक्का कर लो किसके हैं? निराकार बिंदी के हैं या साकार के गुण हैं? बस बाबा और साकार के अंगों को देखो, निराकारी स्टेज धारण करने वाले के अंगों को देखो और फिर जाओ। इसलिए तुमको इतनी देर बैठाया है। श्यांग जा, सी अंग जा। क्या करो? उस निराकार साकार के अंगों को, जो निराकारी स्टेज में बैठने वाला है, उसको देखो तीसरी आंख से और फिर जाओ। देख लिया है तो जाओ, नहीं देखा है तो और माथा मारो। बाबा वो राक्षस लोग शास्त्र में देखा है वो देवताओं से बलवान होते हैं। कौन? हाँ वो होते ही। वो निराकार को याद करते हैं फिर। हाँ, तो बिल्कुल कैसे हो गए? बिल्कुल। अव्यक्त वाणी में बोला है कि निराकार को याद करने वाले क्षिप्रगामी होते हैं, तीव्र पुरुषार्थी होते हैं। हाँ। वो तीव्र पुरुषार्थी जो होते हैं वो जल्दी मुक्त हो जाते हैं। तो वो उनको पावर कैसे मिला निराकार से? तुमने शास्त्रों में और टीवी में देखा ना, ज्यादा तपस्या असुर करते हैं या देवताएं करते हैं? असुर करते हैं। ज्यादा तपस्या करते हैं ना। क्यों करते हैं वो ज्यादा तपस्या? क्यों ना? क्योंकि वो निराकारी स्टेज में जल्दी टिक जाते हैं, उनको आसान है तपस्या करना। यह हठ योग करना उनको बड़ा आसान है। और देवताएं तो सुख भोगी है। क्या? आराम पसंदी। आराम पसंदी है, उसे नहीं होता है। बेसिक में बहुत से पूछते हैं बिंदी को कैसे याद करें। हाँ जी, वहाँ तो वही। यहाँ भी पूछती है माता निराकारी स्टेज में कैसे टिका? बेसिक से आते हैं बाबा, वही तो सिखाते हैं बेसिक में। बेसिक में वही पाठ पढ़ाते हैं बाबा। हाँ, उनका पाठ पढ़ाया हुआ तुमने क्यों पढ़ा? जो ब्रह्मा ने बोला वो क्यों नहीं पढ़ा? ब्रह्मा के बातों को ऐसे तरीके से उन्होंने बताया। और तो हम क्यों किसी व्यक्ति की बात सुने? तो नहीं, जब हमको निराकार आकर के ब्रह्मा में पढ़ा रहा है, हम उन बातों पे ध्यान दें या हम व्यक्तियों की बातों पे ध्यान दें कि ब्रह्मा कुमारी क्या कहती है, ये ब्रह्मा कुमार क्या कहता है? नहीं, उस टाइम क्लेरिफिकेशन नहीं था ना बाबा, जब हम बेसिक में थे। हाँ। तो निराकार को ढूंढने में हमारा टाइम जाता था, आकाश में ढूंढते रहते थे कि निराकार कहाँ मिलता है। उनसे कोई क्वेश्चन भी पूछो तो कहते थे ज्यादा मत पूछो, ज्यादा वो मत करो।
ज्यादा क्वेश्चन मत करो ऐसे कहते थे। आंसर तो उनको आता नहीं था। हाँ, चलो चलो। हाँ, सी अंग और जा श्यांग जा श्यांग जा हाँ श्यांग जा हाँ सी अंग और जा क्लियर करे तो रखें। अच्छा इनकी परमिशन है क्या रखे कि नहीं रखे और पूछे तो पूछे कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो रखे ना। बाबा से ऐसे मिलन मेला कब तक मनाएंगे बाबा? ऐसे मिलन मेला हाँ हम बच्चे कब तक मनाएंगे? जब तक जीना है तब तक। सब बातों का तो जवाब मुरली में दे दिया है। साकार में बाबा। हाँ साकार में ही जो पिलाने का काम कौन करता है? साकार करता है या निराकार बिंदी ऊपर से ज्ञान ज्ञान अमृत पिला रही है? साकार के द्वारा ही पिलाता है। तो जब तक जीना है, जब तक देह अभिमान में जीना है तब तक पीना है। टूलेट का बोर्ड कब लगता है? टूलेट का बोर्ड बैटरी खत्म हो गई। टूलेट का बोर्ड कब लगता है? पूरी का टूलेट का बोर्ड कब लगता है? जब 8 का पाठ प्रत्यक्ष हो जाएगा, वो अष्टदेव कौन है, तब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी लेट का बोर्ड लगा है।